हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अनकही अनसुनी लव स्टोरी। 32 साल पुरानी बात है। मैंने नया नया ब्यूटी पार्लर शुरू किया था। पतिदेव का टूरिंग जॉब था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। मन लगाने के लिए अपने घर के एक कमरे को मैंने पार्लर का रूप दे दिया था। उस समय इंदौर में गिने चुने पार्लर ही थे। बेटे को स्कूल और बेटी को प्ले स्कूल भेजकर मैं फ्री ही हुई थी कि अचानक अपने घर के सामने ऑटो रुकते हुए देखा। खिड़की के पास देखा तो एक वृद्ध पुरुष और महिला दिखे। पहचाने हुए नहीं लगे तो सोचा ससुराल वाले होंगे। झट से पल्ला सिर पर ले लिया। दरवाज़ा खोलकर उनका अभिवादन किया। उन्हें बैठाया। आने का प्रयोजन कैसे पूछूं? उसके पहले ही उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दूर की कॉलोनी से आए हैं। मैं उन्हें अंकल बोलकर संबोधित कर रही थी तो अंकल काफ़ी शर्माते और सकुचाते हुए बोले, मैं इनके बाल रंगवाना चाहता हूँ और जो भी आप इनकी सुंदरता को बढ़ाने में प्रयास कर सकती है वो कर दीजिए। शाम को पार्टी है, उसके लिए तैयार कर दीजिए। मैंने गौर से आंटी को देखा। सन की तरह सफ़ेद बाल, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। खैर, मैंने अंकल से पूछा, हेयर डाई टेस्ट करना पड़ता है अंकल, क्या पहले भी आंटी ने डाई लगवाया है? तो वो शर्माते हुए बोले, हाँ, शादी के समय। मैं बोली, उस बात को तो 35 या उससे भी ज़्यादा साल हो गए होंगे, है ना? वो बोले, नहीं, 1 साल पहले। मैं फिर चौंक गई। वो मेरी दुविधा को समझ गए और बोले, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बेटे मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। किसी पर आश्रित नहीं हूँ। ये मुझे मंदिर में मिली। इनका विवाह नहीं हुआ था। बीमार रहती थी, इसीलिए हमें साथ चाहिए था। इसीलिए हमने शादी कर ली। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसीलिए मैं तैयार करवाने इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। सच कहूँ, मेरी आँखों में आंसू आ गए। निशब्द रह गई। मैंने अंकल को चाय बिस्किट्स दिए और टीवी चलाकर आराम से बैठने को कहा और आंटी को पार्लर में ले गई। करीब 2.5 घंटे के बाद मैं उन्हें जब अंकल के पास लेकर आई, सच कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे उनकी आँखों में खुशी, आंसू, प्रशंसा के भाव थे। खुशी के आंसू और प्रशंसा के भाव थे। दोनों शीशे में एक दूसरे को देखकर खिलखिला रहे थे। भूल गए थे दोनों कि वो है कहाँ। मैं खुद खुशी की अधिकता से बहुत भावुक हो गई थी। दोनों बार बार मुझे धन्यवाद दिए जा रहे थे। पेमेंट मैंने बहुत मामूली लिया क्योंकि ऐसा क्लाइंट मेरे पास शायद ही कभी आए। हम जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ याद रहते हैं, किसी को भूल जाते हैं, पर उस जोड़े को आज तक मैं नहीं भूल पाई। तो यही थी आज की स्टोरी। कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये स्टोरी? अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।